फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सेवर्स और बोरोवर्स के बीच इंटरमीडिएट्स के रूप में सर्व करते हैं, फंड्स को मोबिलाइज करते हैं और प्रोडक्टिव सेक्टर्स में उसे चैनलाइज करते हैं। ये इंस्टीट्यूशन लोन्स एंड क्रेडिट्स को प्रोवाइड करने के अलावा इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं। इनका ऑपरेशन फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है और स्टेबिलिटी को इंश्योर करना है। बोथ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन मिलकर नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ब्रॉडली कैटेगराइज करा गया है। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक डिपॉजिट्स, लोन एंड पेमेंट सर्विस पर फोकस करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, डेवलपमेंट बैंक्स एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड स्पेशलाइज्ड सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। कलेक्टिवली ये इंस्टीट्यूशन स्मूथ क्रेडिट फ्लो, मोबिलाइज सेविंग को इंश्योर करते हैं और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट एंड सोशल वेलफेयर स्कीम को सपोर्ट करते हैं। टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स डिपॉजिट, लोन्स एंड पेमेंट सर्विस को ऑफर करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स ये रूरल एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशन पर फोकस्ड करते हैं और एग्रीकल्चर लेंडिंग को प्रमोट करते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स ये फार्मर्स एंड रूरल एरियाज में स्मॉल बिजनेसेस को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज ये लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस को प्रोवाइड करते हैं और लॉन्ग टर्म सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं। म्यूचुअल फंड्स ये इक्विटी एंड डेट इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर से रिसोर्स कलेक्ट करते हैं। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये प्रोजेक्ट एंड एक्सपोर्ट फाइनेंस को प्रोवाइड करते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ये लो इनकम ग्रुप्स को स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करते हैं। पेंशन फंड्स ये रिटायरमेंट सेविंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम का बैकबोन फॉर्म करते हैं। कमर्शियल बैंक्स ये पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स, लोन, क्रेडिट फैसिलिटेट एंड पेमेंट सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज को सर्व करते हैं। ये एग्रीकल्चर क्रेडिट को ऑफर करते हैं, फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं और लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। रीजनल रूरल बैंक फार्मर्स, रूरल एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल बिजनेसेस को अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। रोल ऑफ बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। मोबिलाइजिंग सेविंग्स ये हाउस होल्ड सेविंग्स को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं। प्रोवाइडिंग क्रेडिट ये पर्सनल, बिजनेस, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल लोन्स को ऑफर करते हैं। इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स ये बैंक्स प्रोग्राम्स लाइक पीएम किसान, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट फाइनेंसिंग को फैसिलिटेट करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी को इंश्योर करने के लिए बैंक्स को सुपरवाइज करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड स्पेशलाइज्ड सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सीडीपी एमएसएमईज को सपोर्ट करता है। नाबार्ड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंसिंग को प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस कंपनीज एलआईसी एंड प्राइवेट इंश्योरेंस सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं और रिस्क कवरेज को प्रोवाइड करते हैं। म्यूचुअल फंड्स ये इन्वेस्टर के रिसोर्सेज को इक्विटी, डेट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कलेक्ट करता है। टोटल म्यूचुअल फंड एसेट इंडिया में 2023 में 42 लाख करोड़ तक पहुंच गया। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ये लो इनकम हाउस होल्ड के माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करता है और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है। पेंशन फंड्स एनपीएस एंड ईपीएफ रिटायरमेंट प्लानिंग को सपोर्ट करता है। एनपीएस के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को कवर करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया रेगुलेशन। इंडिया का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रॉबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर ऑपरेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बैंक, एनबीएफसीज एंड फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन को रेगुलेट करता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ये कैपिटल मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स को सुपरवाइज करता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये इंश्योरेंस कंपनी को मॉनिटर करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सुपरवाइज करता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ये रूरल बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट को प्रमोट करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स फाइनेंशियल इंक्लूजन ये इंश्योर करता है कि
रूरल एंड लो इनकम पॉपुलेशन फॉर्मल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विस को एक्सेस कर सके। इंडिया ने बैंकिंग एक्सेस को एक्सपेंड करने के लिए सेवरल प्रोग्राम्स लॉन्च करा है। पहला प्रधानमंत्री जन धन योजना 47 करोड़ बैंक अकाउंट से ज्यादा ओपन करे गए जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंश्योर करते हैं। जन सुरक्षा स्कीम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स को इंश्योरेंस और पेंशन बेनिफिट को प्रोवाइड करता है। रूरल क्रेडिट प्रोग्राम्स कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स एग्रीकल्चर एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए क्रेडिट अवेलेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। डिजिटल फाइनेंस ने इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। डिजिटल बैंकिंग ने ट्रांसपेरेंसी को एनहेंस कर दिया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया और एक्सेसिबिलिटी स्पेशली इन रूरल एरियाज में इंक्रीज कर दिया। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई 2023 में 10,000 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस करे गए। मोबाइल वॉलेट एंड इंटरनेट बैंकिंग ये कन्वीनियंट कैशलेस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है। डिजिटल इनोवेशन इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर डिजिटल फाइनेंस, फिनटेक प्लेटफॉर्म एंड इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के राइज के साथ रैपिडली इवॉल्व कर रहा है। ट्रेडिशनल बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के अलावा न्यू सर्विस जैसे डिजिटल गोल्ड, पीयर टू पीयर लेंडिंग एंड न्यू बैंक क्रेडिट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्सेस को रीशेप कर रहे हैं। डिजिटल गोल्ड एंड ई गोल्ड प्लेटफॉर्म्स डिजिटल गोल्ड यूजर्स को गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बाय, सेल एंड स्टोर करने के लिए अलाउ करता है जो फिजिकल गोल्ड द्वारा बैक्ड होता है। बैंक्स, फिनटेक प्लेटफॉर्म एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लाइक पेटीएम, फोन पे एंड आईसीआईसीआई बैंक डिजिटल गोल्ड सर्विस ऑफर करते हैं। ये स्मॉल इन्वेस्टर जो फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद सकते उनमें इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करता है। गोल्ड ईटीएफ्स के लिए सेबी के अंदर और ई गोल्ड बैक्ड बाय बैंक्स के लिए आरबीआई गाइडलाइंस के अंदर रेगुलेट होता है। फिनटेक लेंडिंग प्लेटफॉर्म P2P लेंडिंग, पीयर टू पीयर लेंडिंग बोरोवर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट करता है। NBFCs P2P प्लेटफॉर्म्स लाइक क्रेडेसेंट, लैंडन क्लब एंड लैंडन माइक्रो लोन्स एंड SME फाइनेंसिंग को प्रोवाइड करते हैं। आरबीआई P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म जैसे NBFC P2Ps को रेगुलेट करता है। ये अंडर बैंक पॉपुलेशन एंड स्मॉल बिजनेसेस के लिए क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी को एनहेंस करता है। डिजिटल पेमेंट बैंक्स एंड नियो बैंक्स ये स्पेशलाइज्ड बैंक्स होते हैं जो इंटायरली ऑनलाइन और एप्लीकेशन की तरह ऑपरेट करते हैं और बिना फिजिकल ब्रांचेस के पेमेंट, सेविंग्स एंड क्रेडिट सर्विस को ऑफर करते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक एंड वेरियस नियो बैंक ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं, कैश डिपेंडेंसी को रिड्यूस करते हैं और यूपीआई में इंटीग्रेट होते हैं। ग्रीन फाइनेंस एंड ESG फोकस्ड इंस्टीट्यूशन ये वो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ESG कंप्लायंस प्रोजेक्ट के लिए लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसमें सिडबी बैंक्स इशूइंग ग्रीन बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स विद ESG मैंडेट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये फाइनेंस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड क्लाइमेट एक्शन से अलाइन करते हैं। डिजिटल लेंडिंग एंड बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज ये फिनटेक कंपनीज द्वारा परचेज के लिए डिजिटली शॉर्ट टर्म क्रेडिट ऑफर करते हैं। इसमें फिनटेक लेंडर्स और BNPL एप्स के साथ लिंक्ड बैंक इन्वॉल्व होते हैं। आरबीआई एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज डिजिटल लेंडिंग को कवर करते हैं। ये इजी क्रेडिट एक्सेस को प्रोवाइड करता है। मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है जिसे 1 अप्रैल 1935 में स्टैब्लिश करा गया था। ये मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है, करेंसी को इशू करता है, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। ये इन्फ्लेशन एंड लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। ये बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को सुपरवाइज करता है। ये लास्ट रिजॉर्ट के लेंडर के रूप में एक्ट करता है। ये पेमेंट सिस्टम्स एंड क्रेडिट फ्लो को रेगुलेट करता है। आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है और इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के बैकबोन के रूप में कार्य करता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसे 12 जुलाई 1982 को स्टैब्लिश करा गया था। ये एग्रीकल्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोऑपरेटिव बैंक्स को क्रेडिट एंड डेवलपमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स को लोन्स रीफाइनेंस करता है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। ये फार्म मैकेनाइजेशन, इरिगेशन एंड माइक्रो फाइनेंस
को सपोर्ट करता है। नाबार्ड रूरल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है और फार्मर्स एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज अक्रॉस इंडिया को एम्पावर करता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक, ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसे 1 जनवरी 1982 को स्टैब्लिश करा गया था। ये इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए लोन्स एंड गारंटीज को प्रोवाइड करता है। ये ग्लोबल मार्केट में इंडियन कंपनीज को सपोर्ट करता है। ये ट्रेड पॉलिसी पर गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। एक्सिम बैंक इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, एक्सपोर्ट को बूस्ट करता है और इंडिया के ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, ये रेगुलेटर अथॉरिटी है जिसे 12 अप्रैल 1992 को एस्टेब्लिश करा गया था। ये सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है। इसका फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड्स एंड लिस्टेड कंपनीज को रेगुलेट करना है। ये फ्रॉड एंड इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रिवेंट करता है। ये मार्केट डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टर एजुकेशन को इनकरेज करता है। सेबी कैपिटल मार्केट में कॉन्फिडेंस को इंश्योर करता है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है और मार्केट इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, ये एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसे 2 अप्रैल 1990 को एस्टेब्लिश करा गया था। इसका रोल माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को सपोर्ट एंड फाइनेंस प्रोवाइड करना है। ये बैंक्स एंड एनबीएफसीज को डायरेक्ट लोन्स एंड रीफाइनेंस ऑफर करता है। ये एंटरप्रेन्योरशिप एंड एमएसएमई ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये वेंचर कैपिटलिस्ट एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट को प्रोवाइड करता है। सीडबी एमएसएमई सेक्टर ग्रोथ को प्रमोट करता है जो एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, ये एक पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है जिसे 1 सितंबर 1956 को एस्टेब्लिश करा गया था। ये लाइफ इंश्योरेंस को प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म सेविंग्स को मोबिलाइज करता है। ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड पेंशन प्लान को ऑफर करता है। ये गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है। LIC लॉन्ग टर्म कैपिटल का एक मेजर सोर्स है जो सोशल सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को सपोर्ट करता है। म्यूचुअल फंड्स एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसका की रेगुलेटर सेबी है। HDFC म्यूचुअल फंड, सेबी म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड मेजर म्यूचुअल फंड है। इसका रोल डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर से रिसोर्सेज को कलेक्ट करना है। इसका फंक्शन इक्विटी, डेट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है। ये रिस्क डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है। म्यूचुअल फंड्स रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए कैपिटल मार्केट के एक्सेस को एक्सपेंड करता है। नेशनल पेंशन सिस्टम एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये पेंशन एंड सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है। NPS को 2004 और EPF को 1952 में एस्टेब्लिश करा गया था। ये पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स में इंडिविजुअल्स के लिए रीफाइनेंस सेविंग को मैनेज करता है। ये सब्सक्राइबर से कॉन्ट्रीब्यूशंस को कलेक्ट करता है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इक्विटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड में फंड्स को इन्वेस्ट करता है। ये रिटायरमेंट में पेंशन को प्रोवाइड करता है। ये इंस्टीट्यूशन में रिटायरीज के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर करता है और इंडिया में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है।